देखिए 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 चित्रा जी, पहला सवाल ये है, क्या ये अन्य धर्मों के या किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है क्या? मुझे लगता है कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके धार्मिक मान्यताओं में घुसपैठ नहीं करता है। वह मेंटेनेंस, एडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स, यही और इनहेरिटेंस, इन्हीं चीजों को, जो सिविल मैटर्स है, इन्हीं मामले पर वो बात करता है। आप शादी कैसे करते हैं, निकाह कैसे पढ़ाते हैं, ये उसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज जानिए कि जो एक और करेक्ट कर दूं, बस एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूं, आप मुझे बताइएगा। हिंदू पुरुष एक विवाह कर सकता है बिना तलाक लिए, वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। मुस्लिमों में ये लागू नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या सभ्य समान तरीके से लागू हो जाएगा या नहीं लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। लागू हो जाएगा ना, वही बात है, वही बिल्कुल लागू होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक और चीज देखिएगा, दो यहां पर संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, उसी आधार पर यह कह रहा हूं कि जो सेकुलर डोमेन है, रिलीजियस फ्रीडम जो है आपको मिला हुआ, लेकिन स्टेट चाहे तो सेकुलर डोमेन को रेगुलेट कर सकता है, ये अधिकार है स्टेट को। जैसे मान लीजिए टैक्सेशन का मामला हो, तो टैक्स एक सेकुलर मामला है, उस पर जो है पिलग्रिम टैक्स यदि आपको लगाना हो, और यदि सरकार यदि हिंदू पिलग्रिम टैक्स लगा रहा है तो मुस्लिम पिलग्रिम टैक्स भी लगा सकता है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अकेला हिंदुओं पर लगाए या अकेला मुसलमानों पर लगाए तब वो गलत होगा। तो इसलिए मैं यहां करेक्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस इत्यादि पर यह लगाता है तो यह सेकुलर डोमेन है, इन सेकुलर डोमेन में स्टेट को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। तीसरी बात, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 7 ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, 7 ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के? बिल्कुल। आप दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, जजमेंट नहीं, सॉरी, ऑब्जर्वेशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट का, एक के बाद आप गिन लीजिए, ये सारे क्या सारे जज इतनी बातें नहीं जानते हैं कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी तो धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करेगी? वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स आप जब पढ़ेंगे तो अंबेडकर ने कहा था कि इतनी, ये जो पर्सनल लॉज है, धर्म को इतनी ज्यादा उत्श्रृंखलता मत दीजिए। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में देश को चिताया था, फाउंडर्स फादर्स को चिताया था, और यदि उस समय ये गलती नहीं की हुई होती तो ये स्थितियां नहीं आती। और लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए समान नागरिक संहिता को अगर विस्तार से पढ़ा जाएगा तब तो समझ में आएगा कि वास्तव में ये देश की जरूरत है, जिसकी वकालत बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से भी की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सरकार की ये मंशा होती है, बयानबाजी सामने आती है, एक तरफा आगे बढ़ा जाता है, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन को चिट्ठी लिखनी पड़ जाती है कि भैया हमसे बातचीत तो कीजिए, हमारे कुछ कंसर्न है उसको तो सुनिए। तो सरकार उस बात को भरोसे में क्यों नहीं लेती? सवाल ये बड़ा है। देखिए होता क्या है, हुआ क्या है चित्रा जी, कि जैसे ही समान नागरिक संहिता की बात उठी है अतीत में, 75 साल से यदि आप विरोध कहेंगे तो एक ही समाज के लोगों ने इसका विरोध किया है, और कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने उसके साथ वो खड़े हो गए हैं। और इसलिए खड़े हो गए, उनको लगता है कि यदि हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारा वोट बैंक छिन जाएगा। वोट बैंक ऐसे भी कांग्रेस का छिन गया है, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि ऐसे कट्टरवादी सोच के साथ हम खड़े रहेंगे तो शायद जो हमारा लुटा हुआ है वापस हुआ था। आप सोचिए ना, शाहबानों के समय आरिफ मोहम्मद खान, कितने आप अपने मंत्री से संसद के अंदर राजीव गांधी धारा प्रवाह एक ये स्पीच देते हैं, बिल्कुल, और आप अपने ही मंत्री के बीच में आप छुड़ा घोप देते हैं और कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। वही राजीव गांधी एजवाल में जाकर के, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के कहते हैं कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम बाइबिल के अनुसार यहां का शासन चलाएंगे। ये उनकी टिप्पणी है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की टिप्पणी है। तब आप सेकुलरिज्म कहां जाता है? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि चूंकि 75 सालों में मुसलमानों के अंदर उदारवादी जो नेतृत्व आना चाहिए उसको कांग्रेस ने बढ़ाया ही नहीं। गुरदीप सप्पल जी, ये बात तो सही है ना, संगीत रागी जिसका जिक्र कर रहे हैं, राजीव गांधी उदारवादी छवि को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, लेकिन क्या कुछ हुआ शाहबानो मामले में ये पूरा देश जानता है, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये तो वक्त की जरूरत है ना, एक समय के साथ हिंदुस्तान को भी बदलना होगा। जब समान बराबर के अधिकार का हम हर जगह जिक्र होता है, हम बातचीत करते हैं, तो बराबर का अधिकार मिलना भी तो चाहिए। वहां पर आकर हम संकीर्ण क्यों हो जाते हैं गुरदीप जी? चित्रा जी, संगीत रागी जी का धन्यवाद कि वो बातचीत को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट तक ले गए, क्योंकि ये मुद्दा की जड़ वहीं पे है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी। दिसंबर 1948 के अंदर इस पर पूरी डिबेट हुई थी। 3 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने बोला था। रागी साहब को मैं बता दूं, उस वक्त 2 पक्ष थे जो इसके विरोध में थे। एक मुस्लिम पक्ष था और एक हिंदू महासभा आरएसएस का पक्ष था, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में थे। हिंदू महासभा के प्रोफेसर वीजी देशपांडे, जो इनके बहुत महान उस समय के, जिन्होंने हर बुक लिखी है, उनकी बुक है, उनके पूरा उस समय के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पूरी डिबेट है। उनका कहना था कि सिविल लॉ में, हिंदू सिविल लॉ के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुने हुए लोगों की नहीं है। ना, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने बदल दिया ना गुरदीप जी। फिर तो हिंदू कोड बिल को लेकर भी, हिंदू कोड बिल को लेकर एक बड़े हिंदूवादी जाके जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े हो जाते हैं चुनाव लड़ने। जनता उनको हरा देती है ना, क्योंकि जनता को पसंद है आगे बढ़ना, बराबरी की बात करना। जीतते हैं ना जवाहरलाल नेहरू। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आपने संगीत जी को पूरा सुना, मैंने भी नहीं टोका, आपने भी नहीं टोका। मैं तो पूरी बोल दूं, मैं तो गुस्सा नहीं कर रहा हूं। बोले। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि प्रबुद्धक ब्रह्मचारी आरएसएस और हिंदू महासभा के कंबाइंड कैंडिडेट थे। हाँ। वो नेहरू जी के खिलाफ पहला चुनाव लड़े, इसी इश्यू पे लड़े। नेहरू जी ने कहा नहीं, महिलाओं को तलाक का अधिकार होना चाहिए, एक ही शादी होनी चाहिए। महिलाओं को नहीं, हिंदू महिला उसमें जोड़ लीजिए। हिंदू महिलाओं को वो क्यों बोला, उसकी भी वजह बताता हूँ। और इस मुद्दे पर चुनाव लड़े और वो जीते। आज आरएसएस बड़े महिला की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उस समय नहीं करते थे। दूसरी बात, उस वक्त 3 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में बाबा साहेब अंबेडकर ने इस मुद्दे को रिजॉल्व किया था। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर पार्लियामेंट चाहे तो इस पे कानून बना सकती है, लेकिन आज की तारीख में हम इसको जो करेंगे वॉलंटरी करेंगे, इसलिए स्पेशल मैरिजेस एक्ट बना इस देश के अंदर। तो इसके मैंने पहले बोला कि धारा 44 के अंदर समान नागरिक संहिता है, नंबर 2। मैंने दूसरी बात बोली, बीजेपी कहती है कुछ, सरकार कहती है कुछ। मोदी सरकार ने कोर्ट के अंदर जो बोला वो अलग बात है, और जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपके डिबेट में बोलते हैं वो अलग है।